नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। तो आज कहा जाता है कि माँ किसी बच्चे की पहली गुरु होती है। तो माँ से हम अपनी ज़िंदगी में सफलता के गुण कैसे सीख सकते हैं, कैसे उनकी चीज़ों को, चाहे वो होम मेकर भी हैं, अपने ऑफिस में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पढ़ने की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ शब्द को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, तो उसके कार्यों को कैसे बांधा जा सकता है। बस एक छोटी सी कोशिश की है कि माँ से हम कैसे सफलता के गुण सीख सकते हैं, वो कैसे घर चलाती है, कैसे वो सबको खुश रखती है। अगर वो सब चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम भी माँ से बहुत कुछ सीखकर अपनी ज़िंदगी में सफलता पा सकते हैं। तो एक समय था जब महिलाएं केवल होम मेकर की भूमिका निभाती थी, पर अब महिलाएं कामकाजी भी हैं, घर भी संभाल रही हैं। वो घर हो या ऑफिस, दोनों जगह अपनी योग्यता सिद्ध भी करती हैं और बहुत अच्छे से बैलेंस भी करती हैं। आज का जो दौर है, महिलाएं लीडरशिप के मामले में बहुत बहुत अव्वल हैं और अपनी बेटियों को और बेटों को भी वो इसी राह पर बढ़ाती चली जा रही हैं और कई तरह की स्किल्स भी सीख रही हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के टिप्स भी सीख रही हैं। तो साथ साथ ऑफिस को किस तरह से मैनेज किया जाए घर के साथ, वो भी सीख रही हैं। तो माँ से बेहतर गुरु पहली बात कोई नहीं है। वर्किंग मदर्स अपनी बेटियों के लिए बहुत अच्छी गुरु, बहुत अच्छी मेंटोर साबित हो सकती हैं, बशर्ते कि वो घर पर आकर अपनी बेटियों के साथ दिन में शाम को कुछ अपने ऑफिस के अनुभव शेयर करें। अपनी टीम उन्होंने कैसे बनाई, अपने ऑफिस के चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया, अपने वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल किया, अपने ऑफिस में आने वाली प्रॉब्लम्स को कहाँ और किस तरह की स्किल से वो उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल के आई। तो अगर आपका बच्चा भी आगे वर्किंग में जाने वाला है तो ज़रूर उसके साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ों के साथ रूबरू उसे ज़रूर कराइए, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर माँ वर्किंग है तो वो बेटी के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ें शेयर करें। क्योंकि दिक्कत किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, प्रोफेशनल लाइफ जब आप हैंडल करते हो तो आपको ऑफिस में 10 तरह की राजनीति भी झेलनी पड़ती है, 10 तरह का वर्क प्लेस का प्रेशर भी झेलना पड़ता है। तो चूँकि आप उसकी माँ हैं और आप उन चीज़ों में बड़ी एक्सपीरियंस रही हैं, तो अपनी बेटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उसको अपने आने वाले भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार कीजिए। हालांकि हर एक के सामने वैसे वैसे चैलेंजेस नहीं आते, बट आपके चैलेंजेस से आपकी बेटी या बेटा एक्सपीरियंसेस ज़रूर ले सकते हैं। तो माँ से कभी बात करने में मत हिचकिचाएं, क्योंकि माँ से बेहतर गुरु ज़िंदगी में आपको प्रबंधन के गुण नहीं सिखा पाएगा। क्योंकि माँ है जो बजट मेकर भी है, जो होम मेकर भी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है। समय प्रबंधन माँ से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि एक माँ है जिसने ऑफिस भी मैनेज करना है, जिसने घर भी मैनेज करना है, और वक्त तो सभी को 24 घंटे का मिल रहा है। आजकल के बच्चे बड़ी जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। तो अगर आपकी मदर वर्किंग नहीं भी है तो भी वो एक निश्चित डेडलाइन में आपको आपके सारे काम निश्चित समय पर सबकी ज़रूरतों के हिसाब से पूरा करके तो देती है। चाहे उसके लिए हमने कोई होम सर्वेंट अपॉइंट किया है, पर उस होम सर्वेंट को मैनेज करना, उससे टाइमली काम कराना, वो माँ से बेहतर कौन जान सकता है। तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल जो है वो माँ से सीखी जा सकती हैं। अगर वो घर में अपने नीचे वाले से काम सही ढंग से करा रही है तो वो प्रबंधन का गुण भी तो माँ से हम सीख सकते हैं ना। तो वहाँ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को माँ उभार सकती है। घर में सैलरी आ रही है, वो खर्चे कहाँ कहाँ कैसे करने हैं, फाइनेंशियल का गुण, फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने हैं, हाउ टू मैनेज द फाइनेंसिस। होम मेकर होने का मतलब ये नहीं कि माँ को कुछ आता नहीं, वो माँ ही है जो हर समय पे आपकी चीज़ें मैनेज करके दे रही है। तो समय प्रबंधन का गुण, प्रोफेशनल आउटलुक का गुण, फाइनेंसिस कैसे मैनेज करने हैं उसका गुण, ये सब चीज़ें माँ से सीख सकते हैं। उसके बाद है कैसे काम की प्रायोरिटीज़ तय करें, प्राथमिकता के हिसाब से काम को तय करना। इसका मैं एग्जांपल एक घर के लेके देते हैं। आपने सुबह ऑफिस में 9 बजे जाना है और माँ पहले दोपहर की सब्जी बनानी शुरू कर देगी, ये बना के इसके बाद मैं इसका नाश्ता बनाऊंगी, तो वो प्रबंधन में देरी हो जाएगी। वो पहले से ऐसा प्लान करके रात को सोती है कि सुबह की तैयारी रात को ही करके सोई, या सुबह जल्दी उठकर किचन की तैयारी कर दी कि आपको टिफ़िन में लेट ना हो, आपने अगर ऑफिस पहुँचना है तो आपको उसमें डिले ना हो। तो वो प्रबंधन हम माँ से सीखते हैं कि प्राथमिकता किस काम पे, किस समय पे किसको दी जानी चाहिए।
जब हम उसको उस काम पे प्राथमिकता देंगे तो हम अपने काम में कभी देरी नहीं करेंगे। तो माँ से हम ये प्रबंधन का गुण भी आराम से सीख सकते हैं। सकारात्मक सोच। क्या आपने कभी अपनी माँ को काम करते घर में देखा है कि वो कभी निराश नहीं होती है और हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी ऊर्जा से भरने की कोशिश में लगी रहती है। कभी कुछ हो भी जाता है, अरे घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर ले। तो वो सकारात्मक सोच, वो पॉजिटिव वाइब्स हम माएँ हैं जो अपने बच्चों को दे सकती हैं। तो जब हमें हमारी माएँ सकारात्मक सोच दे सकती हैं तो क्या ऑफिस के लिए ये गुण नहीं सीखा जा सकता कि कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, क्यों हम गलत सीख रहे हैं, है ना। तो माँ हमें ये गुण भी जो है, सकारात्मक सोच का गुण भी जो है, वो हमें माँ से मिल सकता है। और बरशते कि हम में सीखने की इच्छा हो कि हम अपनी माँ को अकेला होममेकर ना समझें। महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह को बखूबी संभालती हैं। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक माहौल, बजटिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये महिलाओं से बेहतर कौन जान सकता है। महिलाएं हैं जो कितना भी प्रेशर हो, परिवार के हर इंसान को आस देती है कि सब ठीक होगा। तो वो एक माँ ही है। तो अगर आपको अपने गुरु के रूप में कुछ स्किल्स सीखनी है, कुछ सफलता पानी है, सफलता के गुर, तो सफलता के गुर अपनी माँ से सीखना ना भूलिए, क्योंकि माँ आपका सबसे पहला गुरु है जो आपको इस दुनिया में लेके आई। तो माँ से बड़े गुण कोई आपको नहीं सिखा सकता। तो अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मोटिवेशनल थॉट्स के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो drrenuarora.in पर जाकर पढ़ें। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जो आपको चीज़ें बताई कि माँ से बेहतर गुरु कोई नहीं, माँ से बेहतर बजटिंग कोई नहीं सिखा सकता, माँ से बेहतर प्लानिंग कोई नहीं सिखा सकता, माँ से बेहतर सकारात्मक सोच कोई नहीं दे सकता, माँ से बेहतर ज़िंदगी में किन चीज़ों की प्रायोरिटी देना है वो कोई नहीं सिखा सकता, माँ से बेहतर समय प्रबंधन कोई नहीं सिखा सकता। अपनाइए अपनी माँ को अपना गुरु और चल दीजिए अपने काम में ज़िंदगी के नए मुकाम पाने के लिए। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।